एवरीवन। तो आज का टॉपिक है धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण से पहले मैं समझना होगा धारावाही लूप क्या होता है। देखो ये एक चक्कर मान लो, एक तार है, तांबे की तार है या कुंडली है, उसके अंदर आप धारा प्रवाहित कराओ, ठीक। तो आप ये नोटिस करना कि आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये एक धारावाही लूप है, असल में ये एक चुंबक की तरह भी काम कर रहा है। क्योंकि ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि एक तार के अंदर जब आप धारा बहना कहते हो तो आप ये कहते हो कि एक तार के अंदर बहुत सारे आवेश चल रहे हैं, प्रवाह हो रहे हैं। और जब जब कोई आवेश प्रवाहित होता है, चलता है, तो गतिमान आवेश के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा होता है। तो हमने ये देखा कि असल में जो हमें दिखाई दे रहा है एक धारावाही लूप, वो एक चलती फिरती चुंबक है। और आपको बता भी देता हूं कि इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी आप निकाल सकते हो। मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, फिर इसके बाद चलेंगे। तो देखो, जैसे ये लूप है, अगर इसमें धारा जा रही है, कैसे, ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब समझ लो, क्लॉक यानी घड़ी को देखा है, 12 यहाँ होते हैं, 3 यहाँ होते हैं, 6 यहाँ होते हैं और 9 यहाँ होते हैं। तो अगर ऐसे जाता है तो इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, घड़ी के अनुसार। और अगर ऐसे जाता है कोई चीज तो इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत। तो यहाँ पर धारा कैसे जा रही है, ऐसी। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज किसी लूप के अंदर धारा जा रही है तो वहां पर वो बिहेव करता है किसकी तरह, एन पोल की तरह। किसकी तरह, एन पोल की तरह। और वहीं पर अगर किसी लूप के अंदर धारा जा रही है क्लॉकवाइज ऐसे, तो वो बिहेव करता है एस पोल की तरह। कैसे, एस पोल की तरह। ये ध्यान रखना, तुम्हारे काम आएगा। अब ये तो हमें कंफर्म हुआ कि जब किसी लूप के अंदर आप धारा प्रवाहित कराओगे तो वो चुंबक की तरह काम करना शुरू करता है। अब इस चुंबक का आघूर्ण कितना है ना, असर कितना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो उसके लिए हमें एक काम करना होगा। डेफिनेशन तो बाद की बात है। ये धारा जो जा रही है उसे लो, और जितने ही इलाके तक ये धारा जा रही है, यानी कि जहां तक ये लूप है, वह लूप का जो क्षेत्रफल है उसको लो, क्षेत्रफल को ए कह लो। तो अगर दोनों की गुणा कर देते हो तो आपके पास निकल कर आता है चुंबकीय आघूर्ण। डेफिनेशन की अगर आप बात करोगे तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे इसकी, किसी धारावाही वृत्ताकार लूप या लूप में किसी धारावाही, तो डेफिनेशन में क्या लिखा है, किसी धारावाही लूप में प्रवाहित धारा आई तथा लूप के क्षेत्रफल ए के गुणनफल को लूप का चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। इसे वेक्टर m से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि एक सदिश राशि है। फॉर्मूला बन जाएगा, आइए, यदि लूप नाम की कुंडली हो, यदि n फेरे वाली कुंडली हो, तो अगर n फेरे हैं तो क्या करेंगे, सिंपली n से गुणा कर दें। तो m बराबर क्या आ जाएगा, n i a। देखो इस पर न्यूमेरिकल भी कभी कभार आ जाता है, तो अच्छा और टॉपिक है, ठीक है। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। चलो जल्दी से इससे न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे। अब इस सवाल में देखो क्या कहा, 2 सेंटीमीटर लंबी एक वर्गाकार भुजा है, सॉरी वर्ग है, जिसकी भुजा की लंबाई क्या है, 2 सेंटीमीटर है। अब अगर एक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो वर्ग में सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय आघूर्ण निकालना। फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर कितना होता है, i a, n तो देन रखा, ये होता है। तो a निकालना पड़ेगा। अब a क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। और भुजा कितने रखी आपको उसने, भाई a दे रखा आपको उसने 2 सेंटीमीटर, ठीक है। या इसको लिखेंगे 2 × 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। तो रखो बस, m बराबर कितना आ जाएगा, i कितना है हमारे पास 10, a कितना है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 × 10⁻⁻4। तो m कितना आ जाएगा हमारे पास 40 × 10⁻⁻4, या फिर लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁻3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2013 में ये सवाल आया था। अभी एक सवाल और देखो। अब इस सवाल में आपको कहा गया है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है। तो अब की बार r का मान दे रखा है आपको 3.5 सेंटीमीटर। मीटर में बदलेंगे तो 3.5 × 10⁻⁻2 मीटर। याद रखना सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, तो ये करते हैं। 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, I बराबर कितना है 10 एम्पियर, 10.0 का मतलब। और आपसे देखो फेरों की संख्या तो दे रखी है, तो आपसे पूछा चुंबकीय आघूर्ण। अब चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला पहले लिखेंगे, क्या होता है, I। अगर n देता तो गुणा कर देते, n दे रखा उसने, ये 2013 में आया था। अब a बराबर क्या होता है हमारे पास, पाई r स्क्वायर होता है क्या, क्योंकि ये वृत्त है। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए a का मान कितना आ जाएगा, तो पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा r का मान कितना है
3.5 गुणा 10 की घात माइनस के 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो 22/7 गुणा 35.5 गुणा 10 की पावर कितना आ जाएगा, -4 -4 हो जाएगा। और इससे कटेगा कितनी बार, 7×5 35 हो, तो ए का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा 10 की घात -4। ये ए का मान आया, आई का मान पता ही है। अब मुझे एम का मान निकाल के आप दिखाएंगे और मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। अब ये डेरिवेशन तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फॉर्मूला जरूरी है आपके लिए। तो आपको कहा गया है कि एक चुंबकीय द्विध्रुव है, अगर वो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा है, द्विध्रुव का मतलब एक सिरा एन होगा, दूसरा सिरा एस होगा, तो अगर वो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा है, तो उस पर कितना बल आघूर्ण लगेगा। आपको ये डेरिवेशन करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हैं, बट फिर भी मैं डेरिवेशन आपको बता देता हूँ। अब डेरिवेशन करने के लिए आप क्या करेंगे, टो बराबर कितना होता है, आर क्रॉस एफ, पढ़ा आपने 11वीं क्लास में। डेरिवेशन इंपोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ आर क्या है, लंबवत दूरी। अब ए क्रॉस भी क्या होता है जरा बताओ, पढ़ा है ना। ए क्रॉस भी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, है ना। तो या फिर आप डायरेक्ट कह सकते हैं, नहीं तो बताओ जरा, तो को लिख सकते हैं हम आर एफ साइन थीटा, लिख सकते हैं। अब आर कितना है हमारे पास, दोनों ध्रुवों की बात अगर कर लेते हैं तो दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी है, तो यहीं से देख लेते हैं लंबवत दूरी कितनी है हमारे पास, 12 साइन थीटा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 12 और साइन थीटा को इसके साथ ही ले लो, साइन थीटा इंटू एफ एम, ठीक है। अब एफ एम कितना होता है, चुंबकीय बल कितना होता है, आपने पढ़ा है डी बराबर क्या होता है हमारे पास, तो होता है एफ एम अपॉन क्यू एम, ठीक है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ऐसे ही इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से एफ एम कितना आ जाएगा, तो यहाँ से एफ एम आ जाएगा हमारे पास में क्यू एम, क्वान्टिटी ऑफ मैग्नेट, और डी एम, ये आवेश नहीं है, ध्यान रखना, कभी तुम सोचो कि आवेश आवेश नहीं है, ठीक है। तो रखना यहाँ पर, तो बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में 2L और साइन थीटा, और मल्टीप्लाई यहाँ कितना जाएगा क्यू एम इंटू बी। देखो क्यू एम और 2L ये दोनों क्या बनाते हैं, जैसे वहां वैद्युत द्विध्रुव में क्या था P, तो ऐसे यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव में क्या है हमारे पास, आघूर्ण कितना है M, तो टो बराबर हम यहाँ पर कह सकते हैं क्यू एम मल्टीप्लाई 12 कितना होता है M होता है, तो M ये बी एक तरफ और साइन थीटा। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना बस, ठीक है। टो बराबर क्या होता है एम बी साइन थीटा, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। टो बराबर एम बी साइन थीटा, हालांकि इसके न्यूमेरिकल भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इस सवाल को देखिए, हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है। देखो आपसे कहा है कि 3.0 गुणा 10 की घात -8 एम्पियर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय आघूर्ण की एक कुंडली को जब चुंबकीय क्षेत्र के साथ इस प्रकार रखा जाता है कि उसका तल क्षेत्र के समांतर रहे। अब ये चीज समझना, जैसे ये क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ मैं एक तल रख देता हूँ। अब ये जो तल है ना, ये समांतर है किसके, चुंबकीय क्षेत्र के। तो अक्सर हम ये गलती करते हैं कि थीटा यहाँ पर समांतर के लिए क्या लिखते हैं 0, लेकिन नहीं, हमें ध्यान रखना है कि जो दिशा होती है क्षेत्रफल की वो हमेशा उसके लंबवत होती है तल के। तो यहाँ पर जो दिशा होगी इसकी यानी कि वेक्टर ए होगा, वो क्या होगा इसके लंबवत। तो यहाँ कोण कितने का बनेगा, 90 का। तो जब भी तल की बात आएगी तो कोण के लिए आपको एक बार सोचना होगा। तो पहले देखो आपको दे रखा टो, कितना बलागुण कितना दे रखा है आपको, 7.5 गुणा 10 की घात -9 न्यूटन मीटर। और आपको क्या दिया हुआ है m, चुंबकीय आघूर्ण कितना दे रखा, 3.0 गुणा 10 की घात -8 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो a है वो लंबवत है किसके, b के, वेक्टर a है a, ठीक है। अब चूंकि हमें पता टो बराबर कितना होता है एम बी साइन थीटा, m का मान 7.5 गुणा 10 की घात -9, m का मान 3.0 गुणा 10 की घात -8, b निकालना है और साइन लगना है। कैलकुलेशन करो और b का मान बताओ जरा कितना आता है। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5, 25 से 75, घात कितनी रह जाएगी -1, तो कितना आ गया b का मान 2.5 गुणा 10 की घात -1, या फिर लिख सकते हैं 0.25 टेस्ला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला का आंसर, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 2018 में आया था ये, अब इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे इस साल।
अब ये डेरिवेशन है, इसको देख लो आप थोड़ा सा, ठीक है। आपसे कहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अच्छा ये होती क्या है, सुनो, ये चुंबकीय क्षेत्र है, राइट, ये चुंबकीय क्षेत्र है और यहाँ पर कोई मैं कहूँ कि ये चुंबकीय द्विध्रुव है, ठीक है। अब मान लो ये ऐसे पड़ा हुआ था, ठीक है, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये इसको आप ऐसे कर सकते हो क्या? अब सोच के बताना आप मुझे, यहाँ ही ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, और क्या ऐसे हो सकता है? तो हो तो सकता है लेकिन अपने आप नहीं होगा। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसको हमें इस स्थिति में रखना है, तो इस स्थिति में लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ एफर्ट करने पड़ेंगे। जैसे मुझे आप देख सकते हो, मुझे कुछ करना पड़ रहा है, ऐसे ही हमें यहाँ पर क्या करने पड़ते हैं, एक प्रयास करने पड़ते हैं, एक ऊर्जा, एक कार्य करना पड़ता है, तब जाके ही हम क्या कर सकते हैं, इसको किसी स्थिति में रख सकते हैं। तो पक्की बात है कि अगर कोई चुंबकीय द्विध्रुव किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो इसका मतलब यह है कि किसी ना किसी कंडीशन में तो कभी ना कभी तो उस पर काम हुआ होगा, कार्य हुआ होगा, तभी तो जाकर वो आज उस स्थिति में रखा हुआ है। तो यस, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव को या किसी चुंबक को एक निश्चित स्थिति में लाने के लिए, घुमाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, वो द्विध्रुव में चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। मान लो पहले ऐसा था, ठीक है, और इसको घुमाकर आपने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी से देख लो, तो कार्य निकालना मुझे, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। अब यहाँ कौन सा बल लग रहा है इस पे, अभी आपने पढ़ा, घूमने वाला बल लग रहा है बच्चे, है ना, तो बल आगुण, बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। यहाँ से शुरू करेंगे इस डेरिवेशन को, मान रखेंगे इसका थीटा 1 थीटा 2, तो का मान क्या होता है, एम बी साइन थीटा डी थीटा। जो जो चीज नियत है वो बाहर आ जाएगी। क्या क्या नियत है, एम नियत है, बी नियत है, चुंबकीय आघूर्ण नियत है और चुंबकीय क्षेत्र नियत है। अंदर क्या बचा, साइन थीटा डी थीटा। अब जरा आप मुझे बताएंगे साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, तो यस माइनस कोस थीटा, तो डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा, एम बी माइनस कोस थीटा और लिमिट थीटा 1 से थीटा 2, डब्ल्यू बराबर एम बी। लिमिट कैसे रखते हैं, अपर लिमिट पहले थीटा की जगह क्या रखेंगे, थीटा 2 माइनस फिर लोअर लिमिट कोस थीटा 1, ठीक है। तो बताओ जरा क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बराबर आ जाएगा एम बी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि यही कार्य किसके बराबर होता है, ऊर्जा के। तब u बराबर एम बी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में। अब एक कंडीशन में आपको जल्दी से बता देता हूँ, वो ये है, यदि भाई हम शुरुआत में ये मान के चलेंगे कि वो ऐसे पड़ा हुआ था, यानी कि शुरुआती जो स्थिति जुड़ जाए, अभी हमने इस पर कोई काम नहीं किया, तो शुरुआत में हम ये मान के चलेंगे कि जो इसकी चुंबकीय स्थिति है वो 0 है। और ये 0 कब हो सकती है, खुद सोच के बताओ अपने आप ही। यहाँ अगर थीटा यानी कि पहला जो कोण है वो 0 कब हो सकता, मतलब इसका मान 0 कब हो सकता है, जब थीटा का मान कितना हो, 90 हो। तो हम ये मान के चलेंगे यदि थीटा 1 जो है 90 डिग्री हो और थीटा 2 कुछ भी हो, ठीक है, तब u बराबर एम बी कोस 90 माइनस कोस 0। हम ये देखना चाहते हैं थीटा, सॉरी, ठीक है, हम ये देखना चाहते हैं कि हमने कितना काम किया। तो बताओ जरा, यहाँ तो ये 0 हो गया, तो u बराबर क्या आ जाएगा, एम बी 0 माइनस कोस थीटा। अब बताओ जरा, अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो u कितना आ जाएगा, बिठा देता हूँ इसको, तो u कितना आ जाएगा, यहाँ पर u आ जाएगा माइनस के एम बी कोस थीटा। ये फॉर्मूला आपका डेरिवेट हो गया आ गया, इसका मात्रक होता है जूल, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या होता है, जूल, ठीक है। तो u बराबर माइनस एम बी कोस थीटा, ये फॉर्मूला आपको डेरिवेट करने के लिए कभी कभार कोई पूछ लेता है, तो शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। अब इसमें ना कई बार आपसे मल्टीपल चॉइस में कुछ इसकी कंडीशंस पूछ लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, u बराबर एम बी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। इसे नहीं बोलना आपको, आपसे कहेगा कि u का मान अधिकतम कब हो सकता है, यानी कि किसी द्विध्रुव की चुंबकीय ऊर्जा अधिकतम कब हो सकती है या कितनी हो सकती है। तो देखो कितनी हो सकती है ये डिपेंड करता है इस पर, क्योंकि एम और बी तो फिक्स है। अब ये इनका कैसा समायोजन करें कि u का मान अधिकतम आए।
कई ऑप्शन वो आपको दे देता है, जैसे आपको कह देगा 4 MB, कह देगा 2 MB, कह देगा MB, कह देगा माइनस के MB। तो आमतौर पर देखा ये गया है कि लोग इसकी तरफ हो जाते हैं कि अधिकतम पूछ रहे हैं, नहीं, ये यहाँ अधिकतम है, इसका मतलब ये नहीं कि चुंबकीय स्थिति ऊर्जा भी अधिकतम होगी। देखते हैं निकाल के। अब कोस का मान तो आपको पता है, अधिकतम या तो हो सकता है +1 ही हो सकता है, और न्यूनतम क्या हो सकता है -1 हो सकता है। तो यदि θ1 कितना हो हमारे पास 0 डिग्री हो और θ2 कितना हो हमारे पास 180 डिग्री, देखना, यानी कि अगर किसी द्विध्रुव को इसकी साम्य स्थिति से विपरीत लेके जाया जाए, ये देखो चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये द्विध्रुव ऐसे पड़ा हुआ है। अब अगर इसको उठाकर यहाँ से यहाँ, फिलहाल कोण कितना देखो, इसकी चोंच देखो और इनकी चोंच देखो, सेम है। अभी फिलहाल इन दोनों के बीच में कोण कितना 0 है, ये इसकी स्थिति है, संतुलन की स्थिति है। यहाँ से इसको ऐसे घुमाया जाए और फिर ऐसे रख दिया जाए विपरीत, तो अभी पहला कोण कितना था 0, अभी कितना 180। तो इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा, देखते हैं कैसे। Q बराबर MB cos 0 माइनस cos 180, U बराबर MB cos 0 का मान 1, cos 180 का मान -1, 1 और 1 2, तो U बराबर कितना आ जाएगा 2MB। लो जी, इतना जो ये आपका आंसर, तो अधिकतम आ जाएगा इतना और न्यूनतम तो पता ही है कितना हो जाएगा, ठीक है, माइनस में आ जाएगा वो, ठीक है, 0 नहीं होगा, माइनस में आएगा, ठीक है, दैट इज U बराबर -MB, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन मैं आपको इस पर करा देता हूँ, ठीक है, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, देख लो। देखो यहाँ पर आपसे कहा है 10 की पावर 4 जूल टेस्ला के चुंबकीय आघूर्ण, तो चुंबकीय आघूर्ण का मान होता है कितना दे रखा है 10 की घात 4 जूल प्रति टेस्ला के चुंबकीय आघूर्ण का एक क्षण चुंबक क्षैतिज तल से स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकता है, ऐसे घूम सकता है। 4 × 10⁻5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र दे दिया आपको, यानी कि दे दिया कितना 4 × 10⁻5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र से में क्षेत्र की दिशा से, यानी कि पहले जो M था उसकी दिशा क्या थी, उसकी दिशा वही थी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, यानी कि कोण कितना था हमारे पास, θ1 कितना था हमारे पास 0 डिग्री से कितना घूम गया 60 डिग्री, कितना काम करना पड़ेगा ये पूछ रहा हूँ आपसे, है ना। तो एक बात बताओ U बराबर कितना होता है MB cos θ1 माइनस cos θ2 होता है। तो M कितना है हमारे पास 10 की घात 4, B कितना है हमारे पास 4 × 10 की घात -5 cos 0 माइनस cos 60, तो U बराबर कितना आ जाएगा 4 × 10 की घात -1 गुणा क्या cos 0 का मान 1 माइनस cos 60 का मान 1/2। कैलकुलेशन करेंगे तो U बराबर कितना आएगा 4 को आप पॉइंट देखो, ये पावर माइनस किया ना, इधर पहुंच जाएगी पॉइंट में 4 0.4 गुणा, यहाँ क्या बचेगा 1 में से आता है कितना बचता है। अब कितना करके आता है वो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए मिलता हूँ फिर।